गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने किया था टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में रिलेशन, और हमने इनका देखा था जो हमारा सेटिस्फेक्शन पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है, वो देखा था। आज हम करेंगे टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट में रिलेशन। तो इसको हम एक टेबल के थ्रू देखेंगे। इसमें हमारे पास प्रोडक्शन दे रखा है, प्रोडक्शन क्वांटिटी 1, 2, 3, 4 और 5। टोटल कॉस्ट हमारी आई है 0, 18, 24, 28 एंड 30। उसके बाद हमें निकालनी है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। तो देखिए एवरेज कॉस्ट कैसे होती है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट 0, क्वांटिटी 1, तो हमारी एवरेज कॉस्ट, ठीक है। ये बेटा टोटल कॉस्ट तो कभी 0 हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिस प्रिंट है, तो इसलिए ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, एवरेज कॉस्ट 10, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ही तो टोटल होता है टोटल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट तो कभी हमारी 0 हो ही नहीं सकती, तो मिस प्रिंट था, ठीक है। तो ये निकाले हमने, कितना आ गया 10, 18 अपॉन 2, टोटल टीसी अपॉन क्वांटिटी 9, टीसी अपॉन क्वांटिटी, टीसी अपॉन क्वांटिटी। तो ये आ गया हमारी एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, चेंज इन टीसी अपॉन क्यू। अब टीसी स्टार्टिंग की टीसी हमारी क्या है 10, चेंज होगी कितनी होगी 18, इसका चेंज होगी 24। तो चेंज इन टीसी मतलब टीसी n-1, या हमारा निकाल रखा है ना। तो देखिए टीसी n-1, ठीक है। तो क्या स्टार्टिंग में हमारे पास टोटल कॉस्ट है 10, मार्जिनल कॉस्ट क्या दिखा रखी है नील, क्योंकि इसमें तो n माइनस हो ही नहीं सकता। अब नीचे है n-1, कितना आ गया 8, n-1 कितना आ गया 6, n-1 कितना आ गया 4, n-1 आ गया 2। तो ये क्या टीसी और क्वांटिटी हमारे पास दे रखी है, तो उससे हम एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बड़ी इजीली से निकाल सकते हैं। ये है हमारा निकालने का फॉर्मूला। तो इससे हमें देखिए क्या क्या बातें पता चलती है, इनमें रिलेशन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कह रहा है कि टोटल कॉस्ट की जानकारी होने पर हम इस मेथड से हम मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं, जो कि हमने अभी निकाला है। दूसरा क्या कह रहा है, जब हमें एसी की जानकारी है, हमारे पास एवरेज कॉस्ट की जानकारी है, तो हम टीसी निकाल सकते हैं। कैसे, टीसी क्या है, एसी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। हमारे पास एसी दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है, तो हम क्या निकाल देंगे, टीसी। उसके बाद है हमारे पास, जब हमें एमसी की जानकारी है, मार्जिनल कॉस्ट है, तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, टीसी। कैसे निकलेगा, टीसी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमसी। एमसी का जोड़ ही हमारा क्या है, टीसी, ठीक है। उसके बाद दे रखा है हमारे पास, जब कुल लागत में वृद्धि, यानी कि कुल लागत जब हमारी बढ़ती है किससे, घटती दर से, तो ऐसी कंडीशन में एमसी और एसी क्या है, दोनों ही घटते जाएंगे। परंतु एमसी में एसी घटने की दर अपेक्षाकृत अधिक होगी, जो कि एसी से तो एमसी हमेशा घटने में भी बढ़ने में भी उससे आगे रहती है, उससे ज़्यादा रहती है। आगे है, जब कुल लागत में वृद्धि बढ़ती दर से होती है, जब टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज़ है वो बढ़ती रेट पे होता है, तो ऐसी अवस्था में मार्जिनल और एवरेज लागत भी बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंधी तथा परिवर्तनशील लागतों में अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं। फिक्स कॉस्ट क्या होती हैं, बंधी लागतें वे लागत होती हैं जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी परिवर्तित नहीं होती हैं। मशीनों व इमारतों पर होने वाला खर्च बंधी लागत कहलाता है, ये कभी भी शून्य नहीं होता, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्शन है 0, 1, 2, 3 कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, लेकिन फिक्स कॉस्ट हमारे क्या है, फिक्स ही है। प्रोडक्शन 5 यूनिट का है तो भी 20 ही है, और प्रोडक्शन 0 है तो भी फिक्स कॉस्ट क्या है, 20 ही है। तो इसको हम किससे दिखा सकते हैं, इससे क्या, वाई एक्सिस पे हमने कॉस्ट ली और एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली। कॉस्ट हमारे फिक्स है 20, और इस पे हमने ये यूनिट्स बनाई, ये अपने प्रोडक्ट किए। इट मीन्स ये क्या है, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। इस कॉस्ट पे आप कितने भी यूनिट प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ये वे लागतें होती हैं जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी परिवर्तित हो जाती हैं। वो परिवर्तन होने पर, यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन चेंज होने पे चेंज नहीं होती थी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का हम प्रोडक्शन को चेंज करके चेंज हो जाती है। यानी प्रोडक्शन कम किया
तो वेरिएबल कॉस्ट कम आई, प्रोडक्शन बढ़ाया तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई। तो उत्पादन शून्य होने पर भी ये क्या हो जाएगी, शून्य। लेकिन इसमें था हमारे पास कितनी थी, 20, लेकिन इसमें हमारा प्रोडक्शन जीरो होने पे हमारी कॉस्ट भी जीरो हो सकती है। और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है ये कॉस्ट बढ़ती जाती है। कच्चा माल और अस्थायी कर्मचारी यानी कि टेम्परेरी हमारे एम्प्लॉय और रॉ मटेरियल, इसको हम जितना चाहें कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट भी कम ज़्यादा हो जाती है। देखिए हमारे पास प्रोडक्शन जीरो है, वेरिएबल कॉस्ट जीरो, 1 है तो 10 है, 2 है तो 18 है, 3 है तो 24 है और 4 है तो 28 है। तो ऐसे जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, जिसको हमने इससे शो किया। यहाँ कॉस्ट और यहाँ पे हमने क्वांटिटी ली है। जितना प्रोडक्शन किया उसके अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट बढ़ती गई। ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट डायग्राम। ठीक है, तो इसमें अगला है हमारे पास कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस बताइए। तो क्या है, फिक्स कॉस्ट वे कॉस्ट होती हैं जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी में चेंज होने पर चेंज नहीं होती, जबकि वेरिएबल कॉस्ट पर क्वांटिटी में चेंज होने पे चेंज होती है। इसके शून्य होने पर शून्य भी हो जाती हैं, लेकिन फिक्स कॉस्ट कभी भी शून्य नहीं होती। अगला है इसमें नंबर 2, मशीनरी और बिल्डिंग पर होने वाला खर्च क्या कहलाता है, फिक्स कॉस्ट कहलाता है, जबकि रॉ मटेरियल एंड टेम्परेरी एम्प्लॉय ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट के एग्जाम्पल हैं। तीसरा है फिक्स कॉस्ट कभी भी शून्य जीरो नहीं हो सकती, नहीं होती, क्यों, और वेरिएबल जो कॉस्ट है वो हमारी जीरो भी हो सकती है। ठीक है, आगे है हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को टेबल और डायग्राम से शो कीजिए। तो सबसे पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का आपको पता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, पर यूनिट बंधी कॉस्ट, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है। इसका अनुमान कुल बंधी लागत से, क्या टोटल फिक्स कॉस्ट से को उत्पादन की मात्रा से। इट मीन देखो ये हमारा दे रखा है एवरेज फिक्स कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट को अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट, जैसे हमने पीछे निकाला था। तो देखिए हमारे पास टेबल दे रखी है, इसमें हमारे पास क्वांटिटी दे रखी है, टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखा है, हमें क्या निकालना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी निकाला, तो ये आ गया हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट। कितना, 1 से डिवाइड किया 20 को 20, 2 से किया 20 को 10, 3 से किया 6.7, 4 से किया 5, 5 से किया 4, 6 से किया 3.3 एंड 7 से किया 2.8। यहाँ पे हमने कॉस्ट ली, यहाँ पे हमने क्वांटिटी ली। तो स्टार्टिंग में हमारे एक प्रोडक्शन है तब भी हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, प्रोडक्शन कितना ही कम हो कितना ही ज़्यादा हो जाए। तो इसमें हमने जैसे कि फिक्स कॉस्ट तो इक्वल है, हमें निकालनी है एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो स्टार्टिंग में 1 यूनिट थी तब हमारी जो कॉस्ट थी वो क्या थी, हाई। ठीक है, और जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते गए हमारे एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती गई। ये क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप डाउन, क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करके। तो ये हमारे पास टेबल दे रखी है, क्वांटिटी, वेरिएबल को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो इसका देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारा डायग्राम आएगा, पहले हाई है उसके बाद देखो ये क्या हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 10, तो एवरेज पर वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है, 10। जब हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई, 18, तो एवरेज क्या हो गई, 9, क्योंकि हमें टोटल को, टोटल TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को इससे क्या करना है, क्वांटिटी से डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसको जब हम डायग्राम बनाएंगे तो आपका डायग्राम ऐसे बनेगा, बेटा बना के देख लीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बेटा अपनी तैयारी अपने हाथ है, हम हेल्प कर सकते हैं, बाकी आपको अपना फीचर देखना है। ठीक है, थैंक यू।